अमेरिका में कम से कम 2000 अफगान बाशिंदों का दहशतगर्दों से राब्तों का इंकशाफ। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का दावा, कहा इन अफराद के मुश्तबा दहशतगर्दों से ताल्लुकात हैं। ये अफराद बाइडन दौर में अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अमेरिका आए। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम अफगानों का इनखला। अब तक 31,000 से जायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा चुका। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डिपोर्ट होने वालों में 6,500 से जायद खवातीन, 13,000 से जायद बच्चे शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का नया खतरा अफगानिस्तान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। तुर्कमानिस्तान में आलमी अमन फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान की हिमायत से गजा में अमन मंसूबा मंजूर हुआ। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान ने जंगबंदी में ताउन किया। मुल्क के बालाई इलाकों में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पेशावर, स्वात, मानसहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कल से बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। लाहौर की फिजा में आज भी गर्दो गुबार। कुछ देर पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से जायद पॉइंट्स देखा गया। पंजाब के कई दीगर शहर भी स्मॉग से मुतासिर। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के करीब। गुजरावाला, बहावलपुर और जहलुम भी फिजाई आलूदगी से मुतासिर। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब पहुंच गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड में शामिल करना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बात करूंगा। सूबों को फंड्स हुकूक के मुताबिक मिलने चाहिए। विफाक पैसे भी दे तो फंड्स अच्छे तरीके से खर्च नहीं होते। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों से खिताब। मजीद कहा, फिजा अच्छी है, पार्टी को इलेक्शन में फायदा उठाना चाहिए। टिकट के लिए पराए नहीं, अपने लोगों को अहमियत देनी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब के गली मोहल्लों में खुद जाऊंगा, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स खुद को तनहा न समझें। सदर आसिफ जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। पंजाब की हुकूमती, सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत के साथ पावर शेयरिंग पर तबादला ख्याल। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, बानी PTI को रोका कि उस हद तक ना जाएं जहां से वापसी ना हो। बानी को कहता रहा कि फैज हमीद दलदल में ले जाएगा। बानी ने मुझे फैज हमीद के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में मजीद कहा, नैब के केसेस और वजारत जाने के बावजूद पीछे नहीं हटा। तहरीक इंसाफ ने 23 रुकनी नई सियासी कमेटी बना दी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, सुहेल आफरीदी कमेटी का हिस्सा। असद कैसर, आमिर डोगर, जुनेद अकबर, फौजिया अरशद भी शामिल। राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकजई भी कमेटी का हिस्सा होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 24 जनवरी को होंगे। सदर आसिफ जरदारी ने मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 15 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। PSL रोड शो आज न्यूयॉर्क में होगा। रोड शो में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेटर्स न्यूयॉर्क पहुंच गए। खिलाड़ियों में सलमान अली आगा, शान मसूद, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, सऊद शकील और साई मयूब शामिल। PSL की नई टीमों की बोली की डेडलाइन में 22 दिसंबर तक तौसील। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, PSL की नई टीमों में दिलचस्पी बढ़ रही है। बोली जमा कराने की तारीख में तौसील का फैसला किया। पंजाब हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान।
वजीर आला मरियम नवाज ने मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब सरबराह मुकर्रर। कमेटी का इजलास आज होगा। कोयटा, चमन, गवादर समेत बलोचिस्तान के स्कूलों के लिए सर्दी की छुट्टियों का ऐलान। सर्द इलाकों में तालीमी इदारे 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। गर्म इलाकों में 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। कराची के इलाके सफूरा सादी टाउन में फायरिंग से शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपने दोस्त के हमरा गाड़ी में सवार था। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने निशाना बनाया। लाहौर में पैदल सड़क क्रॉस करने वाले शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रिंग रोड पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक शहरी ने लापरवाही से रिंग रोड को अबूर किया, ट्रैफिक में खलल डालकर अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डाली। इस्लामाबाद में गाड़ी की टक्कर से CDA का मुलाजिम जा बहक। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 गाड़ियां एक दूसरे से रेस लगा रही थीं। तेज रफ्तारी से गाड़ियां बेकाबू हुई। लाहौर में शहरी के 23 लाख रुपए से जायद के चालान। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरी किस्तों पर मोटरसाइकिल देता है। नाम पर 500 मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं। सेफ सिटी की जानिब से 2000 से जायद चालान किए गए। कराची में स्कूल बैग्स में छुपाकर मुनशियात मुंतकिली की कोशिश नाकाम। लांठी में पुलिस ने 47 किलो मुनशियात बरामद कर ली। हुकाम के मुताबिक गाड़ी के खुफिया खानों और स्कूल बैग में मुनशियात छुपाई गई। मुलजिमों की पुलिस एहलकार भी मुआवनत करते रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रिजीम के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, अमन तब ही मुमकिन होगा जब पाकिस्तान के सलामती के खदशात को हल किया जाए। निजकारी से मुतालिक वजारती सतह के तबादले कराने का फैसला। वजीर आजम का इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेल नेटवर्क की बहाली पर जोर। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस और HTX को NOC मिल गए। वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाकिस्तान में सरगर्मियों के लिए इजाजत दे दी। हुकाम ने कहा, पाकिस्तान में 3 से 4 करोड़ सारिफीन मौजूद हैं। पाकिस्तान से सालाना ट्रेडिंग 300 अरब डॉलर से तजावुज कर जाती है। कराची में ई-चालान सिस्टम का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील। वजीर दाखिला जियाउल हसन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी ट्रैफिक जुर्मानों से मुतालिक पॉलिसी पर गौर करेगी। सिस्टम को मौसर और सारिफ दोस्त बनाने की सिफारिशात तैयार की जाएंगी। पंजाब में ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जा बहक, 8 जख्मी हो गए। बहावलपुर में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 बच्चे जा बहक, वालिद जख्मी हो गया। मुरीदके में सड़क पार करने वाले 4 अफराद मोटरसाइकिल की टक्कर से जख्मी। मुन्नुआबाद के करीब धुंध के बायस 2 गाड़ियों में टक्कर, 3 अफराद जख्मी हो गए। कोहाट में कार और वैन में तसादुम, 3 अफराद जा बहक, 9 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वैन रावलपिंडी से कोहाट आ रही थी। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप। चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी का ब्लू इकोनॉमी से फायदा उठाने पर जोर। मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाकिस्तान नेवी की खिदमात को सराहा। जहाज रानी और माहीगीरी के शोबों की इस्तेदाद बढ़ाने की जरूरत पर जोर। अमरीकी अफवाज का बहरे हिंद में बहरी जहाज पर छापा। बहरी जहाज चीन से ईरान जा रहा था। जहाज से अस्करी सामान कब्जे में ले लिया गया। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि कार्गो जहाज में ऐसे अज्जा शामिल थे जो ईरान के रिवायती हथियारों के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, जिन्हें तबाह कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जंग रुकवाने में कामयाब। कहा, आज से दोनों ममालिक ने जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। दोनों ममालिक से तिजारत करना चाहते हैं। अब तक दुनिया में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए काफी पेशरफ्त हो चुकी है। ट्रंप की वेनेजुएला पर हमले की धमकी। कहा, वेनेजुएला में जल्द जमीनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इस्राएली हमलों से तबाहाल फलस्तीनियों को गजा में अब तूफान बायरन का सामना। तेज हवाएं और मुसलसल बारिश।
इमारतें गिरने से 14 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। बारिश के बायस खेमा बह जाने से खान यूनिस में 8 साला बच्ची जा बहक। सर्दी के बायस अमवात में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। गजा की पट्टी में गैर मशरूत इंसानी रसाई फराहम करने के लिए जनरल असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की तनसीबात पर हमले बंद और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करे। नॉर्वे की पेश करदा करारदाद की हिमायत में 139 वोट पड़े। इसराइल, अमरीका समेत 12 ममालिक की मुखालिफत। 19 ममालिक ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। ट्रंप इंतजामिया का अगले साल $1 का नया सिक्का मुतारिफ कराने का मंसूबा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सिक्के पर ट्रंप की तस्वीर होगी। सिक्का ट्रंप के सियासी दौर और हामियों के लिए अलामती अहमियत रखेगा। कोलंबिया में बोइंग तैयारा हादसे से बाल बच गया। कार्गो तैयारे के टेक ऑफ के बाद तकनीकी खराबी के बायस इमरजेंसी लैंडिंग। रनवे पर टकराने से तैयारे का लैंडिंग गियर बैठ गया। तैयारे की एक पर को नुकसान पहुंचा। हम टीवी की प्रेसिडेंट सुल्ताना सिद्दीकी के लिए एक और एजाज लक्स स्टाइल अवार्ड में लक्स चेंज मेकर की अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में मलेशिया को 297 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 345 रन बनाए। समीर मिन्हास ने 177 की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 132 रन बनाए। मलेशिया की टीम सिर्फ 48 रन पर ऑल आउट। हॉकी प्रो लीग के मैच में पाकिस्तान को नेदरलैंड्स के हाथों शिकस्त। नेदरलैंड ने 3 के मुकाबले में 7 गोल से कामयाबी समेटी। पाकिस्तान अपना चौथा मैच 15 दिसंबर को अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइवर का पैराशूट जहाज में फंस गया। डाइवर चंद लम्हों के लिए लटका रहा, फिर दूसरा पैराशूट खोला। हुकाम के मुताबिक लैंडिंग के बाद स्काई डाइवर की टांगें जख्मी हुई। तैयारे को भी नुकसान पहुंचा। एक माह में 21 लाख अफराद का सफर। इत्तेहाद एयरवेज ने रिकॉर्ड बना दिया। नवंबर में 21 लाख से ज्यादा अफराद ने इत्तेहाद एयरवेज से सफर किया। रवां साल 2 करोड़ से ज्यादा अफराद ने एयरलाइन को चुना। जर्मनी में हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ किसानों का एहतजाज। सैकड़ों काश्तकार ट्रैक्टरों समेत सड़कों पर आ गए। मेयर ऑफिस के सामने एहतजाज। मुतालिबात के हक में नारे लगाए। जलमक्सी के सहरा में जीप रैली का मेला सज गया। जयंत बलोच ने सबसे कम वक्त में रेस मुकम्मल करके मैदान मार लिया। मैक्स डर्ट क्लब के 18 ड्राइवर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में मैदान में होंगे।